जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप समस्त वैष्णव हरिभक्त जनों का सादर स्वागत है। आज की परिचर्चा में जिज्ञासा का जो सत्संग का सूक्ष्म रूप से जो क्रम चल रहा है, श्री दत्त भगवान के 24 गुरु, उसमें आज जो दत्तात्रेय भगवान के शिक्षा गुरु हैं वो है मकड़ी। दत्त भगवान कहते हैं कि राजन, मैंने मकड़ी को देखा। मकड़ी अपने मुख से जाला रेशा निकालती है, जाला बनाती है और उसमें भ्रमण करती है, और जब उसका मन चाहता है तब उस जाले को निगल जाती है, समाप्त कर देती है। मकड़ी की इस क्रिया को देख करके मैंने जगत के बहुत बड़े रहस्य को जाना, बहुत बड़े रहस्य को समझा। इस रहस्य को कि इसी भांति परमपिता परमेश्वर परात्पर परब्रह्म भगवान अपने ही द्वारा स्वयं से ही इस संसार को उत्पन्न करते हैं, अपनी माया के द्वारा इस संसार को उत्पन्न करते हैं। फिर नाना जीवों के रूप में स्वयं भगवान ही इस संसार रूपी जाले में भ्रमण करते हैं, और जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तब प्रलय के माध्यम से इस संपूर्ण संसार को अपने में ही विलय कर लेते हैं, अपने में ही समा लेते हैं। भगवान की इच्छा होती है एको हम बहुश्यामी, तो भगवान सृष्टि का विलास करते हैं, सृजन करते हैं, और अनेक रूपों में इस सृष्टि में भगवान भ्रमण करते हैं, दिखते हैं, और जब उनकी इच्छा होती है तब इस सृष्टि को अपने में ही समाहित कर लेते हैं। तो ये सारा जगत जो प्रपंच जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो भगवान की माया मात्र है। भगवान सबके अधिष्ठान है, सबके आश्रय हैं, लेकिन वो स्वयं अपने आश्रय, अपने ही आधार से रहते हैं, उनका कोई आधार नहीं है। संसार भगवान के आधार से है, संसार भगवान के आश्रय से है, लेकिन भगवान किसी के आश्रय से, भगवान किसी के आधार से, भगवान किसी के सहारे से नहीं है। भगवान कहते हैं कि अहमे वासमे वाग्रे नान्यद यद सत्परम पश्चाद अहम यतंच जो अवशिष्य स्वस्म्यहम् यथेर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद विद्या। भगवान कहते हैं तद विद्यात्मानो यथा भासो यथा तमः। अहमे वासमे वाग्रे, सृष्टि के आरंभ में कुछ भी नहीं था, केवल मैं ही था। अहमे वही केवलम, केवल मैं ही था, और मेरी इच्छा हुई एको हम बहुश्यामी, एक से अनेक होने की, तो मैंने ही इतने रूप संसार के अंदर बना दिए, और अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूपों से अंतर्यामी रूप से मैं ही सबके भीतर निवास करता हूँ, सबके भीतर बसा हुआ हूँ, और जब मेरी इच्छा होती है तब इस संसार को अपने भीतर समाहित कर लेता हूँ, तुरोहित कर लेता हूँ। तो मनुष्य क्या है? भगवान के का विलास है। मनुष्य को क्या चाहिए कि संसार को अपना अपने लिए न मान करके, शरीर संसार को अपना अपने लिए न मान करके, भगवान का भगवान के लिए मान करके इस संसार में जिए। ये भूल से भी कदापि न माने कि ये हमारा है, ये भगवान का है, भगवान के लिए, भगवान के द्वारा है। जब भगवान चाहेंगे तब सब समेट लेंगे, सब लौटाना पड़ेगा। इस भावना से मनुष्य को संसार में जीना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं मानेगा जानेगा तो फिर मृत्यु और जन्म के चक्कर में पड़ा रहेगा। तो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का जो उपाय है वो श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, श्री दत्त भगवान कहते हैं कि मैंने मकड़ी को देख करके सीख लिया कि अरे ये हमारा तो कुछ भी नहीं है, ये भगवान के माया के द्वारा, भगवान के द्वारा रचा गया, भगवान इसको चला रहे हैं, और जब भगवान चाहेंगे, भगवान की इच्छा होगी, तब इसको अपने भीतर समेट लेंगे। तो जब हमारा है ही नहीं, हम इसके हैं नहीं, तो हम क्यों व्यर्थ के चक्करों में अपनी जान को फंसाएं? भगवान का भगवान के द्वारा, भगवान के लिए समझ करके, उदयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, सब कुछ भगवान को समर्पित करके अकिंचन भाव से, निष्कंचन निष्काम भाव से इस जीवन को गुरु गोविंद का स्मरण करते हुए, गुरु गोविंद की शिक्षा को धारण करते हुए, आचार विचार व्यवहार में उतारते हुए इस जीवन को बितावे। ये दत्त भगवान कहते हैं मैंने मकड़ी से शिक्षा ली। ये सूक्ष्म रूप से संसार का जो बनना बिगड़ना है
वो बहुत सूक्ष्म रूप से कह दिया गया, हालांकि ये बहुत विस्तृत विषय है। कभी भगवान ने कृपा करी तो विस्तार से इसको कहा जाएगा, क्योंकि समय कम है होता है, तो संक्षेप में बात कहनी होती है, तो इतना ही समझ लीजिए, इसी से आप समझें। तो आपके मन में कोई और जिज्ञासा होवे, कोई और प्रश्न होवे, तो आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, और गुरु गोविंद की कृपा से उसका भी शास्त्रीय समाधान किया जाएगा। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके प्रश्न का भी समाधान हो सके, आपकी जिज्ञासा का समाधान हो सके, और आप सभी लोगों तक ये ज्ञान की चर्चा पहुंच सके। जय सिया राम।